नमस्कार दोस्तों, ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट थर्ड लेक्चर है। पार्ट सेकंड लेक्चर देखिए, पार्ट फर्स्ट लेक्चर देखिए। तो ये हमारा पार्ट थर्ड लेक्चर है। पार्ट सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि जैसे कि पार्ट सेकंड लेक्चर में हमने बात किया क्या बोलते हैं एनर्जीज तक हमने बात कर लिया था। एनर्जी क्या प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार के, जैसे कि हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार का था हमारा एनर्जी। और उसका डायमेंशन हम लोग देख लिया था, फार्मूला वगैरह भी देख लिया था, जो कि था ml²T⁻²। अब हम आगे बात करें, जैसे कि कितना नंबर था, शायद 12-13 नंबर था, तो 14 नंबर से बात करते हैं। तो 14 नंबर में बात करें, जैसे कि पावर की बात करता है। 14th नंबर है हमारा क्या, पावर। तो पावर का हिंदी होता है हमारा ऊर्जा नहीं सॉरी, पावर का वो एनर्जी का होता है ऊर्जा, पावर का होता है शक्ति। तो शक्ति की बात करें, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स पावर का जो होता है फार्मूला वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तीन तरह के फार्मूले हैं। तो इसी में बात करें, पावर की बात करें, तो पावर का जो हमारा डायमेंशन था वो था ml²T⁻², जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग ने। तो इसमें बात करें, इसको हम टाइम से, इसमें पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का तो हमने लिख लिया ml²T⁻²। इसी में टाइम है, तो टाइम की बात करें तो टाइम से इसे हम डिवाइड दें तो T⁻1। तो इसी T⁻1 को अगर हम ऊपर ले जाए तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा ml²। T⁻1 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और -2 और -1 ये हमारा -3 हो जाएगा। तो ml T⁻3। तो ये हमारा पावर का होगा सर। फिर इसके बाद हम बात करें 15 नंबर की, तो इम्पल्स है। इम्पल्स 15 नंबर, इम्पल्स IMPULS, इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो होता है वह होता है आवेग। तो इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का जो हमारा होता है वह होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स का माइक यार बहुत डिस्टर्ब। इम्पल्स की बात कर रहे थे, तो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का जो हमारा फार्मूला था, डायमेंशनल फार्मूला ml T⁻² था, और इसी में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें t है, तो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। तो ml²T⁻², ये हमारा फोर्स का हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। तो इसे हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो जो हमारा हो जाएगा ml T⁻², और ये 1 है तो T⁻−1 ml T⁻−1, ये हमारा इम्पल्स का हो गया। 16 नंबर बात करें, इम्पल्स के बाद बात करें तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं कोणीय बेग की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारा, उसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो होता है 2π/t। उसका फार्मूला होता है 2π/t। ये सही है। ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो 2π जो हमारा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम का होगा। तो इसी में 1/टाइम है, यानी कि T⁻⁻1। तो ये हमारा जो हो गया वह एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। फिर इसी तरह 17 नंबर की बात करें तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, 17 नंबर जो है वह एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। तो इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेट मीन्स, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी 1/टाइम होता है, और इसमें एक और टाइम आ गया तो T⁻², डेट मीन्स T⁻² हमारा जो हो गया वह एंगुलर एक्सेलरेशन का हो गया। फिर 7th नंबर, यहाँ पे 18 नंबर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण।
जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसे हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है एम इंटू आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू होता है एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास and r is the radius of the gyration। r is radius of gyration, that means radius that is called एक distance है। तो ये जो हमारा इसका जो डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर एम एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 19 नंबर बात करें तो 19 हमारा है, जैसे कि 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर है हमारा है क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कोणीय 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 मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग तो इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज आई और इनटू एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो आई का तो हमारा है एम एल स्क्वायर और ओमेगा हमारा है टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -1, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है टी टू द पावर -1। तो ये जो हमारा हो गया हुआ एंगुलर मोमेंटम का हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। फिर 7 नंबर बात करें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 20 नंबर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, that is called ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक। तो इसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग जी से यहाँ पर रहने देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू जी इंटू m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी का हमें निकालना है, तो जी को ओवरऑल सोल्व करेंगे तो जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा एम इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2, एम इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2। इसे अब ज़्यादा तक करके याद ही रख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सोल्व करने में। देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। फोर्स का पहले निकालेंगे, फिर 2 डिस्टेंस है वो स्क्वायर करेंगे, फिर 2 मास है, ओवरऑल सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा एम इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2, एम इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2। ये हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया। इसी तरह हम बात करें आगे, जैसे कि कुछ का, जैसे कि हम यहाँ पे ही अच्छा आगे देख लेंगे, हम आगे देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद स्ट्रेस की बात करें, 21 नंबर हमारा है स्ट्रेस होता है प्रतिबल। स्ट्रेस का हिंदी होता है प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल होता है प्रेशर पर यूनिट क्या है, स्ट्रेस है प्रतिबल। तो प्रतिबल जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हमारा प्रेशर का भी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेशर का भी बता देते हैं। प्रेशर का भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमारा होता है एम एल टी टू द पावर -2 और एरिया हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल से एल कट जाएगा तो एक एल बचेगा, तो यानी एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस का हो गया। फिर हम 22 नंबर की बात करें तो स्ट्रेन यानी कि विकृति की बात करें तो स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन हो गया। अब स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ में चेंजिंग बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम अगर सोल्व करें तो ये देखिए लेंथ है तो ऊपर भी लेंथ होगा और नीचे भी लेंथ ही है तो वो भी हमारा लेंथ होगा। तो ओवरऑल जो इसको हमारा डायमेंशन होगा वह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज मिलेगी जिसका कि डायमेंशन नहीं होता है, ना ही यूनिट होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो एक हमारे यहीं पे आ गया, तो हमने बता दिया स्ट्रेन का होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। नेक्स्ट नंबर बात करें तो इस नंबर की सरफेस टेंशन। हमारा सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वह सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। वह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया ही होता है
सरफेस टेंशन का वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो इसे हम कैलकुलेट करें तो फोर्स का हमारा क्या है m/L(T⁻²) और लेंथ का हमारा L है, तो L से L कट जाएगा, m(T⁻²) हो जाएगा। जो हमारा होगा वह क्या होगा, डायमेंशन होगा m(T⁻²). फिर हम आगे बात करें यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस की बात करें तो 23 के बाद 24 नंबर है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हिंदी में भी यंग मॉडुलस ही कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। तो इसका बात करें तो इसको गामा से डिनोट करते हैं। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जैसा कि हमने देख लिया था कि स्ट्रेस का हमारा क्या था, यंग मॉडुलस जो है वह है, यंग मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का हमारा होता है जैसे कि फोर्स पर यूनिट एरिया था। तो और स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका तो होता ही नहीं, तो इसका बात नहीं करेंगे। और ये हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि प्रेशर है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा mL−T⁻², जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ है, यह हो गया। तो यंग मॉडुलस, स्ट्रेस और प्रेशर तीनों का डायमेंशन सेम है। जैसे कि देखिए प्रेशर का भी यही फॉर्मूला है, तो mL−T⁻²। यंग मॉडुलस की बात करें तो वह भी है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वह भी होता है mL−T⁻²। फिर लास्ट वन हमारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका भी बात करें तो वही हमारा है mL−T⁻²। अब मैं फिर से इसे रिवाइंड थोड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगा। तो पावर की बात करें 14 नंबर, 14th नंबर है हमारा पावर। पावर को हम लोग शक्ति बोलते हैं हिंदी में। तो पावर इक्वल टू होता है पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसमें पावर वर्क डन का वर्क का फॉर्मूला होता है mL(T⁻²). पिछले लेक्चर में देखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो mL²T⁻², और टाइम का हमारा t है। तो इसे ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा mL²T⁻3। इसी तरह बात करें, इसे हमें याद करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो फिर फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट ज़्यादातर हम याद ही रखते हैं, छोटा छोटा टर्म है, कितना फार्मूला से निकालते रहेंगे। फिर आगे बात करें 15 नंबर इम्पल्स की। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है, इम्पल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेग। तो आवेग को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आवेग इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा mL(T⁻²) होता है, और टाइम की बात करें तो t होता है। तो दोनों को ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो mL−T⁻1 हो जाएगा। फिर 16 नंबर बात करें एंगुलर वेलोसिटी की। 16 नंबर जो हमारा है वह है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हिंदी में कोणीय वेग बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 2π/t। और देखिए इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जो 16 नंबर जो हमारा है वह फ्रीक्वेंसी भी होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू भी होता है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है वह रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम, जो कि t इनवर्स के बराबर हो जाएगा। फिर आगे बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन की इससे पहले एक और टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है जो कि छूट गया। तो 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कोणीय। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा कोणीय, ये क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, तो कोणीय विस्थापन हमारा हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगल में चलता है, कोई भी एक सर्कल में चलता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बाई त्रिज्या। तो वह भी लेंथ बाई लेंथ, लंबाई और त्रिज्या जो आर से डिनोट करते हैं, तो लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो इसका भी डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह उसका डायमेंशन, यह भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आगे बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई से डिनोट करते हैं, जो कि हिंदी में होता है जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू mr² होता है, जिसमें कि m हमारा जो है वह मास है, और r जो हमारा है वह क्या है, डिस्टेंस, रेडियस है, तो रेडियस r² है, तो ml² हो जाएगा। फिर आगे बात करें एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h से डिनोट करते हैं,
एंगुलर मोमेंटम को हम एच से डिनोट करते हैं। तो वो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एच इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, एच इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो इसमें जो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह जस्ट लाइक इसका फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट के सेम भी होता है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वो हम किसी और लेक्चर में, एक आध लेक्चर बाद हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कि दो 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 हम लोग मतलब डायमेंशंस लिखेंगे, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। वो सब हम एक ही लेक्चर में बता देंगे। फिर आगे बात करें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 20 नंबर हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, जो कि सारे जगह पे सेम होता है। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻15 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसमें बात करें तो इसमें हम निकाल सकते हैं, जैसे कि जी से डिनोट करते हैं फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी की बात करें तो ओवरऑल कैलकुलेट करके जैसे कि हमने याद रखा हुआ एम इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2। अब भी अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं मतलब निकाल भी सकते हैं। निकालने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जैसे कि फोर्स है, फिर 2 मास है, रेडियस है, इस सबको इसीलिए थोड़ा आप जैसा लगे याद रख सकते हो, याद रख सकते, नहीं तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस को प्रतिबल बोलते हैं, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो उससे भी कैलकुलेट किए तो एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 हो गया। स्ट्रेन की बात करें तो विकृति, विकृति जो हमारा होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, जिसके कारण लेंथ से लेंथ कट जाता है, जिसके कारण जो हमारा वह डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाता है। उसका कोई ना ही डायमेंशन होता है और ना ही मतलब यूनिट होता है। अब सेकंड लास्ट हमारा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं टेंशन। सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। तो इस पर बात करें तो इसका भी फॉर्मूला देखिए, जैसे कि फोर्स का हमने दिया और लेंथ का दिया, तो और ओवरऑल सॉल्व किया तो एम टी टू द पावर -2 हो गया। यंग मॉडुलस की बात करें तो यंग मॉडुलस की बात करें, इसको वाई से डिनोट करें, वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन तो हमारा ऑलरेडी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है तो जो कि प्रेशर के बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है। तो उसका डायमेंशन पहले ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो वही लिखा जाएगा यहाँ पे एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। अब हम यहीं पे अपना इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट ये हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 4 में बात करेंगे कौन सा 25 से 25 तक हो गया है, 26 से बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं 26 लेक्चर में।